है स्कंद में वर्णन आता है, स्कंद कार्तिकेय में कुमारिल भट्ट को भेजा गया, शंकर भगवान ने भेजा कि जाओ भक्ति धर्म खत्म हो जाएगा। कुमारिल भट्ट का शायद नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, शास्त्रार्थ नहीं सुना? अच्छे आदमी का नहीं सुनोगे। कुमारिल भट्ट शंकराचार्य का तो सुना है ना, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य भी ब्रह्म सूत्र लेकर उनके पास गए थे कि इसका भाष्य करो, तो सोचो क्या चीज होगी वो। भाष्य मतलब इस पे अनुवाद करो। तो उस समय पे बौद्ध धर्म इतना बढ़ चुका था और भक्ति धर्म का नाश इतना हो चुका था कि कोई भक्ति को जानता ही नहीं था। तो शंकर भगवान ने कुमारिल भट्ट को भेजा। यह वर्णन है स्कंद कार्तिकेय में, मेरे शब्द नहीं होते, शास्त्रों के शब्द है, उठा करके दे दूंगा, इसलिए जोर शोर से बोलता हूं सबके सामने। क्यों? भक्ति धर्म को बचा लो, इन हिंदुओं को अपने नाम बदलने से बचा लो, नहीं तो चाइना वाले नाम होते या तिब्बत वाले या तुम्हारे जापान वाले नाम होते, तुम्हारे टाइंचेन, सिंह चैंग, ये नाम होते तुम्हारे। होते क्या बताओ? राम कुमार जैसे नाम होते तुम्हारे, हैं? या कोई रुक्मणी रखता है, कोई लक्ष्मी रखता है, नाम होते ही तुम्हारे? नहीं होते ना। तो कुमारिल भट्ट को भेजा गया। कुमारिल भट्ट को यह कहा गया कि अगर तुमने शास्त्रों का अध्ययन करके इसको तुमने अभी ही नहीं फैलाया तो ना तो फिर शिव की पूजा होगी ना राम की पूजा होगी। तू को मानने वाले किसी तू को, तू माने तू शंकर, तू राम, तू हनुमान, तू श्याम बाबा, भक्ति मार्ग बचेगा नहीं कोई, भक्ति मार्ग खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात बड़ी खतरनाक भी बोलने जा रहा हूं। कुमारिल भट्ट ने अपने आप को तिल तिल मारने की घोषणा कर ली थी और तिल तिल मारने के लिए उन्होंने भूसा लगाया ताकि मैं ज्यादा कष्ट से मरूं। सूखा भूसा, घास लगाई, कुमारिल भट्ट उस पे जाके बैठ गए ताकि मैं तिल तिल करके मरूं। ऐसा क्यों किया कुमारिल भट्ट ने? प्रायश्चित के लिए। जबकि उन्होंने राजा सुधनवा के यहाँ पे होता क्या था, तुम राजा को बदल दो, बाकियों का धर्म तो अपने आप बदल जाएगा। जैसे अब सरकार दूसरी आई तो तुम अपना थोड़ा सा भक्ति धर्म को जानने लग गए, तो थोड़ा सा जानने लग गए कि नहीं जानने लग गए? थोड़ा सा 2014 से सरकार चेंज हुई तो, पर उस पर भी पूरा विश्वास मत करना, क्योंकि पार्टी भी उसी की होती है जिसकी संख्या होती है। अभी तुम्हारी संख्या है, अभी है, इसलिए पार्टी तुम्हारे साथ है। हिंदू पहले से थोड़ा बहुत ज्यादा है। ए सिमरन कौर, तू तो जानती होगी जोरावर सिंह को, फतेह सिंह को, इन बाबाओं ने हमारे धर्म की रक्षा करी कि नहीं करी? 5 चीजें दी जाती थी हिंदुओं में। अब भाई सीधी सी बात है, उस समय पर रक्षा की जरूरत थी। प्रश्न और वो 5 चीजें क्या थी? केस, कच्छा, कंघा, कटार, कृपाण। किस लिए? हिंदुओं का जो बड़ा लड़का है वो हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। 2 जने रक्षा करते थे, एक तो सिख बना दिया जाता था उनको। सिख का मतलब तू भाई लड़ने वाला है, लड़ाका है। और दूसरे होते थे नागा या अखाड़े वाले, जैसे जूना अखाड़ा है, ऐसे ही नानक जी का भी, नानक जी के पुत्र श्रीचंद, बाबा नानक के पुत्र है श्रीचंद, उनका भी अखाड़ा है, उदासीन अखाड़ा। तो ये धर्म को बचाने के लिए होते थे नागा और सिख। अब कुछ सिख अपने को अलग मानने लगे, जहां से अद्वैतवाद और शून्यवाद वाली बात में लाया, निरंकार वाली, निराकार नहीं। मैं आज समझाने का मेरा ये क्यों मतलब था कि मैं अद्वैतवाद का निराकार अलग है, निरंकार अलग है। निरंकार का मतलब है आकार नहीं है। इस चीज को तो मैंने जस्टिफाई कर दिया नहीं है। आप माइक ही दे दो महाराज, है नहीं, इसको छोड़ो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। है नहीं को तो मैंने जस्टिफाई कर दिया ना, रा को, रिक्त को जस्टिफाई कर दिया। ब्लैक होल होता है तभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व रखते हैं, तभी मुक्ति अस्तित्व रखती है। तो
जब हम निरंकार बोलते हैं तो निरंकार का मतलब है, निरंकार का मतलब है निराकार। निराकार में ध्यान से सुन, तू ज्यादा समझेगी इस बात को। अच्छा, निराकार से कौन कौन धर्म पंथ बने हैं बताओ? सिख धर्म को मत ले लेना इसमें। सिख धर्म अगर निरंकार को मानता है ना तो वो मैं बताऊंगा। निराकार से बने हैं ये जितने भी पंथ वाले हैं, तेरे वाले, आर्य समाज निराकार को मानते हैं वो।